नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो 7 दिन पहले ही ट्रैप की तैयारी और हो गई थी लीक। अभी तक आपने पेपर लीक की ही खबरें सुनी होगी, लेकिन अब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए तैयारी की जा रही की भी खबर लीक हो जा रही है। जी हां, एसीबी को दूदू कलेक्टर पर ट्रेप की कार्रवाई से पहले ही 19 अप्रैल को सूचना लीक हो गई। इससे कलेक्टर हनुमानमल ढागा और पटवारी हंसराज सावधान हो गए। 26 अप्रैल को दूदू में कार्रवाई के बाद एसीबी ने दोनों के घर सर्च की कार्रवाई नहीं की। आमतौर पर एसीबी ट्रेप की कार्रवाई के बाद आरोपी की चल अचल संपत्ति की भी जांच करती है। एसीबी परिवादी को 7 लाख में से 1-2 लाख रुपए लेकर बाकी के नोट डमी शामिल कर सकती थी। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर में 1 मई से हाथी सवारी का समय बदल जाएगा, क्योंकि अभी पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। तो आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलक ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए मई और जून में हाथी सवारी का समय सुबह 7 से 10 बजे तक रहेगा। वहीं जुलाई से सितंबर तक इस सवारी का समय सुबह 7 से 11 बजे तक रहेगा। विद्यार्थी नृत्य, गायन, पेंटिंग, फोल्डर, दोहा गायन, वीर गाथा, आशु भाषण, वर्चुअल इंक, ह्यूमराफ्ट, पॉट पेंटिंग आदि से विभिन्न राज्यों की कला को प्रस्तुत करेगी। मौका होगा एमजीडी गर्ल्स स्कूल में सोमवार से यानी आज से शुरू होने वाले कल्चरल और लिटरेरी फेस्ट फूशिया का। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यार्थी विभिन्न इंटर हाउस प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगे। बनास नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन का सबसे बड़ा कारण पुलिस, खनन विभाग और बजरी माफिया का मजबूत गठजोड़ है। इसका सबसे बड़ा सबूत भास्कर बड़े अखबार ने ड्रोन इन्वेस्टिगेशन में सावर के पास स्थित पंडेर गांव में नजर आई। यहां अवैध खनन को रोकने के लिए नदी पेटे में जहाजपुर पुलिस चौकी बनाई गई, लेकिन पुलिस की आंखों के सामने 3 जेसीबी बजरी खुदाई कर रही थी और चौथी ट्रैक्टर में बजरी भर रही थी। जब बजरी माफिया खुलेआम इतना शानदार तरीके से जब बजरी ले जा सकते हैं तो क्यों राजस्व का नुकसान हो और क्यों सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है ताकि राजस्व का तो नुकसान नहीं हो। एकल पट्टा प्रकरण में राजस्थान सरकार ने तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित 3 अन्य अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता। प्रकरण में नियमों की पालना की गई थी। सरकार को किसी भी तरह की वित्तीय हानि भी नहीं हुई है। 2011 में जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से निष्कासित ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों के कांग्रेसी पार्षदों की घर वापसी हो गई है। विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से भाजपा प्रत्याशी को सपोर्ट करने के आरोप में 4 पार्षदों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस अनुशासन समिति ने इसकी जांच की। जांच में पाया गया कि कांग्रेस पार्षद करण शर्मा, अभिषेक सैनी, राजूला सिंह और राजेश कुमावत वार्ड 135 पर विधानसभा चुनाव में भाजपा के सपोर्ट को लेकर जो आरोप लगे थे वह निराधार थे। इस पर कांग्रेस ने 4 पार्षदों को वापसी बहाल कर दी। मेडिकल सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में अक्षत चतुर्थ संस्करण डॉक्टर प्रीमियर टेनिस में सीनियर टीम वर्ग में रोमांचक मुकाबले हुए। राजस्थान में अब स्कूल बसों में सफर करने वाले नन्हे बच्चों का सफर अब अधिक सुरक्षित होगा। बसों में सफर करने वाले बच्चों और बसों में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए बस के आगे, पीछे और अंदर कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे। परिवहन विभाग 7 साल बाद नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बच्चों पर नजर रखने के लिए कैमरे रखे जाएंगे, लेकिन स्पीड पर नजर रखने के लिए क्या किया जाएगा? क्या बच्चे सिर्फ कैमरे लगाने से ही सुरक्षित हो सकेंगे? इस पर आप अवश्य कमेंट करें, क्योंकि जितने भी हादसे हुए हैं वह सिर्फ तेज रफ्तार के कारण हुए हैं। तो तेज रफ्तार पर कैसे काबू पाया जाएगा, लागू किया जाएगा? रफ्तार को काबू करने के लिए क्या किया जाएगा? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सिल्वर जुबली वर्ष पर अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में होली हास्य मिलन कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राना के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने अपने संबोधन में राजस्थानी में दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एक्टिंग कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वरुण जैफ थे।
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने बीएससी पार्ट नर्सिंग 1 और 4 तक की ऑनलाइन परीक्षा के बाद फार्मेसी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के पार्ट 1 और 2, पूरक परीक्षा बैचलर ऑफ फार्मेसी के सेमेस्टर 1 से 8 तक की मुख्य परीक्षा बैचलर ऑफ फार्मेसी की और विभिन्न प्रकार के फार्म में परीक्षा आवेदन शुरू हो गए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही भाजपा और कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों को पार्टी का प्रचार करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने को कह दिया है। इनमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नेता रघु शर्मा और भी कई नेता शामिल है। देश भर में हॉकी वाली सरपंच के नाम से पहचान बनाने वाली लांबी अहीर पंचायत की सरपंच नीरू यादव संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के न्यूयॉर्क में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में शिरकत करेगी। वे पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए गए अपने नवाचार व अनुभव यूएन के जनसंख्या व विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन में 3 मई को साझा करेगी। आज भी हम बहिष्कृत समाज से ये बातें सुनते हैं। वहीं ग्राम बाड़िया गैना में बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे पिता और उसके पूरे कुटुंब को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। वहीं राव के माध्यम से इसकी मुनादी भी करवा दी गई। इससे विवाह की सारी तैयारियां और व्यवस्थाएं धरी रह गई। राजस्थान भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का आकलन करके इसकी रिपोर्ट दिल्ली के शीर्ष संगठन को भेजी है। इस रिपोर्ट में सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी 10 से 15 सीटों पर बढ़त मानी है। उधर 4 से 5 सीटों पर नजदीकी मामला माना है। दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर ग्रामीण आदि सीटों पर बढ़त मानी गई है। इस संबंध में दिल्ली रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। उधर दिल्ली भी अलग से आकलन में जुटा है। दोनों दलों ने वोटिंग प्रतिशत घटने का फायदा खुद के खाते में गिना है। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस के वोटर उदासीन रहे और बूथ तक नहीं पहुंचे। उधर कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि भाजपा के पक्ष में कम वोटिंग हुई। कांग्रेस का कोर वोटर मैदान में निकला है। ऐसे में फायदा कांग्रेस को होगा। राजधानी जयपुर में रविवार को दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। इस कारण मौसम सामान्य रहा। बादलों के कारण धूप में तेजी नहीं रही। इससे गर्मी से राहत मिली। यहाँ अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये दिन के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम रहा। इसी तरह से रात का पारा 0.2 डिग्री की गिरावट के साथ ही 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह रात के सामान्य तापमान से 1 डिग्री अधिक रहा। हालांकि शनिवार के मुकाबले तापमान में अधिक अंतर नहीं आया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार यानी आज राजधानी में आकाश साफ रहेगा। अधिकतम व न्यूनतम तापमान भी 38 और 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए यूजीसी ने एक नई पहल की है। इसके तहत कॉलेजों में अब जिला स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करना होगा। जिला कलेक्टर, उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट को समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। विश्वविद्यालय या कॉलेज के प्रमुख पुलिस अधीक्षक या जिले के एसएसपी को सदस्य होना चाहिए। अपर जिला अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। घटनाओं पर निगरानी करने के लिए समिति में स्थानीय मीडिया, जिला स्तरीय एनजीओ, छात्र संगठन, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ संस्थागत अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी ने राजस्थान समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव को जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने के लिए पत्र लिखा है। देश में एक साल में सिनेमा दर्शकों की संख्या 29% बढ़कर 15.7 करोड़ हो गई है। इनमें 9.7 करोड़ पुरुष और 6 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से भी 94.2 करोड़ टिकट खरीदे गए। ओरामैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच राजस्थान में सबसे ज्यादा 151.8% दर्शक बढ़े हैं। जी हां, राजस्थान में सिनेमा दर्शक राजस्थान में 151%, तो साउथ में 3.5% ही बढ़े हैं। यह राजस्थानियों का सिनेमाओं के प्रति प्रेम स्नेह दिखाता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।